फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे सामाजिक विज्ञान, यानी कि सामाजिक विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 60 मार्क्स के लिए आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम आपका कंडक्ट होने वाला है 8 फरवरी को, प्लस आपके यूपी टेट का भी पेपर चालू होने वाला है, प्लस आपके सुपर टेट की वैकेंसी आने वाली है। इन सारी चीज़ों का आपका मतलब कि वैकेंसी भर भर की आने वाली है। तो अभी से फ्रेंड क्या करिए, प्रिपेयर करिए अपने आप को, तैयारी में जुट जाइए। अगर फ्रेंड आपसे 2 से लेकर 3 महीना अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, जितना मैं क्लास में करवाती हूँ, ठीक है, तो आपको मुझे नहीं लगता कि कोई भी मतलब अच्छे मार्क्स लाने से मतलब रोक सकते हैं। अगर सीटेट में आपको 130 मार्क्स चाहिए तो आप मेरी क्लास डेली देखिएगा। और यूपी टेट के लिए भी ये होता है, और सुपर टेट के लिए, एस टेट के लिए सारे मतलब के होते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और ये क्या है, एसएसटी यानी कि सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान की फर्स्ट लेक्चर मैंने चालू कर दिया, फर्स्ट क्लास रहेगी आज की। और बताइएगा फ्रेंड कि क्लास कैसी रही आपकी, ठीक है, मेरी क्लास कैसी रही। ज़्यादा से ज़्यादा इसको कमेंट करके बताइए, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। आते हैं यहाँ पे कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश डैश के बीच फैला हुआ है। देखिए एसएससी 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए दिया गया 8 डिग्री 4, ठीक है, उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर के बीच है। और बी वाला देखो, ठीक है, 8 4 पश्चिम और 37 डिग्री, ठीक है, अक्षांश पश्चिम के बीच, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा, आंसर लगा दिया होगा आपने, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ये ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन बीपीएससी में ये पूछे गए क्वेश्चन थे कि भारत विस्तृत है। बताओ, बीपीएससी 1994 में पूछा गया, बताओ इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी डी, बताओ क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर इसमें हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि इनमें से जो ऊपर दिए गए ये आपके 37 डिग्री से लेके आपका 8 डिग्री के बीच वाला भी नहीं होगा, उत्तर से लेके दक्षिण, और उत्तर से लेके दक्षिण की ये भी 37 से लेके आपके 84 दिया गया है। ये आपके 37 डिग्री से लेके आपके 8 डिग्री के उत्तर से उत्तर के बीच ये भी नहीं है, तो राइट आंसर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ कि भारत के देशांतरीय विस्तार क्या है। आरआरबी 2006 में ये पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। 68 डिग्री 7, ठीक है, इससे लेके आपका 97 डिग्री 25, ठीक है, इसमें तो आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर, ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है यहाँ पे, ठीक है। देखो, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग समान है, जबकि इसका पूर्व से पश्चिम की ओर का विस्तार इसके उत्तर दक्षिण विस्तार से अधिक। इसका निम्नलिखित कारण क्या है, बताओ। देशांतर के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होती है, देखते हैं। पृथ्वी पूर्णतः गोलाकार नहीं है, देखते हैं। सभी देशांतर अपने विलोम के साथ दीर्घवृत्त बनाते हैं। देशांतर समांतर नहीं है, बताओ। 4 ऑप्शन दिए गए। भारत का जो अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग समान है, बताओ क्या हो जाएगा। तो आंसर होगा फ्रेंड इसका राइट आंसर ए, देशांतर के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होती है, ठीक है। तो राइट आंसर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, यहाँ पे ये यूपीएससी में पूछा गया कि भारत के किस राज्य में भारत में कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अति समीपस्थ कोई शहर है। यूपीएससी में मिजोरम, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, बताओ भारत के किस राज्य में भारत में कर्क रेखा के समीपस्थ कोई शहर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बताओ। तो आंसर होगा फ्रेंड मध्य प्रदेश, ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये MPPCS में 2014 में पूछा, कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा से, मिजोरम से, ये सभी बताओ। जो कर्क रेखा किन मतलब कि राज्यों से होकर गुजरती है, तो आंसर होगा ये सभी से होकर गुजरती है। यहाँ पे राइट आंसर डी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है, और मिजोरम से, ठीक है। तो राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया IS प्रीलियम 2010 में कि सिक्किम से गुजरने वाले अक्षांश
निम्नलिखित में से किससे होकर गुजरता है? राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। बताओ किससे होकर गुजरता है? तो आंसर होगा इसका यहाँ पे राजस्थान से होकर, जो आपका सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश होता है ना, वो गुजरता है। ठीक है, तो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड यहाँ पे, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? ये IAS के प्रीलियम में 2018 में पूछा। बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर या पुणे। बताओ, 4 ऑप्शन दिए गए, आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड इसका राइट आंसर बेंगलुरु। ठीक है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, बेंगलुरु सबसे समीप के देशांतर पर दिल्ली सर। ये नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश अधिकतम भारतीय राज्यों से होकर गुजरता है? असिस्टेंस में पूछा गया था ये, बताओ। 20 डिग्री नॉर्थ के अक्षांश पे, 22 डिग्री नॉर्थ के अक्षांश पे, 24 डिग्री नॉर्थ के अक्षांश पे, 26 डिग्री नॉर्थ के अक्षांश पे। बताओ किस पे होके गुजरता है? ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 24 डिग्री नॉर्थ के अक्षांश पे। ठीक है, एंड राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? सी इज द करेक्ट आंसर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताना। जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वीय देशांतर रेखा गुजरती, ये RASRTS 2010 में पूछा गया। जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर या नागौर। बताओ क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड जैसलमेर। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट UPSC में ये पूछा गया आपको कि भारत में नई शताब्दी के सूर्योदय की पहली किरण निम्नलिखित में से किस देशांतर पर देखी गई थी? 2 डिग्री 30 अक्षांश के पश्चिम पर, 88 डिग्री 30 अक्षांश के पूर्व पे, 92 डिग्री 30 अक्षांश के पश्चिम पर, 92 डिग्री 30 अक्षांश के पूर्व। बताओ क्या हो जाएगा? देखी गई थी, तो ये हो जाएगा आपका 92 डिग्री 30 यानी कि 30 अक्षांश के पूर्व में ये देखा गया था। तो राइट आंसर फ्रेंड डी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। भारत में नई सूर्योदय की पहली जो किरण देखी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे कि भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु क्या है? MPPSC 2008 में पूछा गया। बताओ 68 डिग्री 7 अक्षांश पश्चिम गुजरात में, 68 ठीक है 68 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है अक्षांश पश्चिम में, पूर्व में राजस्थान, गुजरात और पूर्व राजस्थान में ये अक्षांश दिया गया। ठीक है, मतलब कि आपके 68 डिग्री 7 अक्षांश ना, ये वाला जो दिया गया। तो पूछा गया किस पे देखा गया? तो पश्चिम, सुदूर पश्चिम। तो आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पे सी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि 68 डिग्री 7 अक्षांश पूर्व गुजरात में आपके देखे गए थे। तो राइट आंसर फ्रेंड सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है? ठीक है, और ये आपका CDS 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। बताओ 8 डिग्री उत्तर अक्षांश, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 13 डिग्री उत्तरी अक्षांश। बताओ, तो आंसर होगा 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड इसका? बी इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि अंडमान द्वीप समूह निकोबार के द्वीप समूह को पृथक करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये पूछा गया है कि भारत का सुदर्श दक्षिण बिंदु साउथर्न मोस्ट पॉइंट SSC 2013 में पूछा गया। कन्याकुमारी पर, रामेश्वर पर, इंदिरा पॉइंट पर या पॉइंट कालीमेर पर। बताओ भारत का सुदृश दक्षिण बिंदु। ठीक है, साउथर्न मोस्ट पॉइंट पूछा गया, तो आंसर होगा इंदिरा। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर इंदिरा पॉइंट पर, सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, साउथर्न मोस्ट पॉइंट पूछा गया था, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? पूछा गया MPPSC। ठीक है, CS 2000। ठीक है, पूछा गया तमिलनाडु, छोटा निकोबार, बड़ा निकोबार, कार निकोबार द्वीप। बताओ, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे
इसका राइट आंसर 15 का बड़ा निकोबार, ठीक है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारत का सुदूर उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। बताओ, भारत का सुदूर उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा यहाँ पे लद्दाख, ठीक है, बी इज़ द करेक्ट आंसर, लद्दाख। नेक्स्ट, नेक्स्ट है भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट गुवार मोती किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर। बताओ कि भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु गुवार मोती किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए फ्रेंड इसका। ये जो स्थित होगा आपका यहाँ पे गुजरात में स्थित है, सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, 50 क्वेश्चन करेंगे आज के सेशन में फ्रेंड। भारत के सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु को किस नाम से जाना जाता है? किबूत, गौरमोता, इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट। बताओ पॉइंट, 4 ऑप्शन दिए गए। इसे कहा जाता है की बी टू, ठीक है, तो राइट आंसर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक ही सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य का को इंगित करता है? बताओ। और ये आईएएस के प्रीलियम में पूछा गया 2015 में, ठीक है। असम और राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश राजस्थान, असम और गुजरात, अरुणाचल प्रदेश गुजरात। तो राज्य, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक ही सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो आंसर होगा इसका यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, ठीक है फ्रेंड। तो राइट आंसर क्या होगा? डी। और यही क्वेश्चन आपको बिल्कुल देखने को पेपर में मिलेंगे, ठीक है। अब की बार आपको फोड़ के आना है पेपर। नेक्स्ट, भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर में मिलते हैं? बताओ। कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, नागरकोइल या रामेश्वर। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर इसका क्या होगा? तो आंसर होगा फ्रेंड कन्याकुमारी, राइट आंसर कन्याकुमारी, ये इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कुटवास को आपको अरेंज करना है। गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड। कुट दिया गया यहाँ पे, ठीक है। देखो अगर मैं इसमें बताऊँ ना तो ये देखो पहले ही मैं बता दे रहा हूँ। कर्क रेखा जो पूछा गया आपका गुजरात है, छत्तीसगढ़, झारखंड है, लेकिन आपका उत्तर प्रदेश नहीं है। तो कुट अब नीचे देख लो यहाँ पे, तो राइट आंसर होगा इसका, जिसमें छत्तीसगढ़ नहीं था, तो ये फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा, ठीक है इसका। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी के में पूछा गया, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की डैश प्रमाणिक मध्यावहन रेखा कहलाता है? बताओ। 87 डिग्री 30 अंश अक्षांश पूर्वीय, ठीक है। 85 डिग्री 30 अक्षांश पूर्वीय, 84 डिग्री 82 डिग्री पूर्वीय। बताओ क्या होगा? तो आंसर होगा यहाँ पे राइट आंसर डी, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? 82 डिग्री 30 अक्षांश पूर्वीय, डी इज़ द राइट आंसर, जो कि ये भारत की मतलब कि प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे, भारतीय नामक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 अक्षांश किस नगर से होकर गुजरती है? बताओ। ए वाला किधर गए भाई? अच्छा नागपुर, ठीक है, नागपुर, दिल्ली, पटना, इलाहाबाद। तो पहला ले लो आप नागपुर, ठीक है, नागपुर। एक मिनट यहाँ पे ए वाले को लिख देती हूँ, नागपुर, ठीक है, नागपुर, दिल्ली, पटना, इलाहाबाद। बताओ क्या हो जाएगा आंसर? तो आंसर होगा आपका यहाँ पे डी, ठीक है फ्रेंड। राइट आंसर क्या होगा? दिल्ली देशांतर रेखा से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है कि भारतीय मानक समय, ठीक है, एवं ग्रीनविच मध्य समय में अंतर पाया जाता है? बताओ। +4 घंटे का, माइनस या -5
51 घंटे का माइनस 51 घंटे का माइनस 4 घंटे, बताओ। प्लस 51 घंटे दिया गया है, माइनस 51 घंटे और माइनस 4 घंटे और प्लस यहाँ पे 4 घंटे, क्या आंसर होगा? भारतीय मानक समय और ग्रीनविच माध्य समय की पूछी गई यहाँ पे, बताओ। इंडियन सिस्टम, ठीक है, इंडियन सिस्टम टाइम और यहाँ पे ग्रीनविच मीडियम टाइम, बताओ। तो आंसर होगा यहाँ पे 51 घंटा, ठीक है। राइट आंसर होगा यहाँ पे 5 घंटा होगा, ये 51 है, ये 5 है, ठीक है, 5 घंटा प्लस का। तो राइट आंसर इसका होगा फ्रेंड बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में से कौन सा स्थान? यूपीएससी 2016 में 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो आंसर होगा 7वां, ठीक है। राइट आंसर होगा 7वां इसका स्थान, सी इज़ द करेक्ट आंसर इसका, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.5%, परंतु इसकी, बताओ, संपूर्ण मानव जाति की 16% जनसंख्या, संपूर्ण मानव जाति की 17% जनसंख्या, संपूर्ण मानव जाति की 18% जनसंख्या, संपूर्ण मानव जाति की 28% जनसंख्या। तो आंसर होगा संपूर्ण मानव जाति की 18% जनसंख्या, सी इज़ द राइट आंसर। बीपीएससी के प्रीलियम में 2002 में पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्तरीय सीमाएं? चीन, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश। ये सभी को पता है कि जो भारत के साथ सबसे लंबी स्तरीय सीमा है आपका फ्रेंड बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट पूछा है भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम में लगाना। चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश। बताओ आंसर क्या होगा? आरोही क्रम। तो आंसर होगा यहाँ पे नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, ठीक है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार को आरोही क्रम किया गया है। तो राइट आंसर होगा नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? फ्रेंड नहीं लगती है, नहीं को मैंने सर्कल कर दिया है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका। बताओ। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे श्रीलंका के साथ नहीं लगती है, डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, श्रीलंका। नेक्स्ट, उत्तर पश्चिम में भारत की भूमि सीमा किस देश के साथ लगी हुई? एसएससी 2017 में पूछा गया। श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो आंसर होगा यहाँ पे बांग्लादेश, सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। उत्तर पश्चिम में भारत की भूमि की सीमाएं आपके बंगाल से, ठीक है, सॉरी बांग्लादेश से लगी है। तो राइट आंसर सी। नेक्स्ट पूछा गया 2017 में एसएससी में पूछा गया था, भारत अपनी राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करता है? पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान, नेपाल। बताओ। ये शेयर करता है सबसे कम आपका अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को मतलब कि अफगानिस्तान के साथ सबसे कम शेयर करता है, यानी कि साझा करता है, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना। रेड क्लिप कौन सी है? बताना। ये पूछा गया MPPCS 2006 में। अमेरिका कनाडा सीमा रेखा, भारत पाकिस्तान सीमा रेखा, भारत चीन सीमा रेखा, रूस फिनलैंड सीमा रेखा। बताओ आंसर क्या होगा इसका? तो आंसर होगा भारत पाकिस्तान सीमा रेखा जो होता है आपका, ये कहा जाता है रेड क्लिप रेखा के नाम से जाना जाता है, भारत पाकिस्तान, ठीक है। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि मैकमोहन रेखा रेखा बनती है कहाँ से?
भारत एवं चीन के बीच, भारत एवं पाकिस्तान के बीच, भारत एवं म्यांमार के बीच, भारत एवं नेपाल के बीच। और देखो ये पूछा गया था UPPCS 2018 में। कितने क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन आप अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पे भारत एंड चीन के बीच की मैकमोहन रेखा सीमा बनती है। तो राइट आंसर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के विभाजन के समय जो सीमा रेखा खींची गई वो कहलाती है RRB 2005 में पूछा गया। डूरंट रेखा, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, माउंट रेखा। बताओ, भारत का इंडिया का पार्टिसिपेंट हुआ था, तो मतलब कि पार्टीशन हुआ था, तो क्या बोला गया था इसको, जो रेखा खींची गई थी, इसे बोला गया था यहाँ पे रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। तो राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, डूरंट लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती? UKPCS 2006 में अफगानिस्तान, बर्मा, नेपाल, तिब्बत। तो आंसर होगा इसका अफगानिस्तान, ठीक है। ए इज़ द राइट आंसर, निर्धारित करती है। नेक्स्ट है कि सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? अक्साई चीन के पूर्व में, लेह के पूर्व में, गिलगिट के उत्तर में, नुब्रा घाटी के उत्तर में। बताओ, तो आंसर होगा फ्रेंड यहाँ पे अगर देखा जाए इसका यहाँ पे, तो नुब्रा घाटी के उत्तर में। राइट आंसर क्या होगा? डी इज़ द करेक्ट आंसर, सियाचिन हिमनद स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है? भारत और पाकिस्तान। SSC 2017 में पूछा गया। पाकिस्तान और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका, पाकिस्तान और ईरान। बताओ, पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है? तो आंसर होगा यहाँ पे भारत और श्रीलंका के बीच है, ठीक है। भारत और श्रीलंका, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान कर जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा, ठीक है, साझा करती। बताओ, नेपाल, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश। तो अभी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ एक बार, लग रहा है मुझे। डी इज़ द राइट आंसर, जो कि सबसे लंबी सीमा साझा करता है भारत, ठीक है। तो डी बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट, भारत में कितने राज्य संघ भारत में कितने राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों की 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं? 1, 2, ठीक है, सी 3 या 4। बताओ, तो आंसर रहेगा यहाँ पे 4, ठीक है। आंसर रहेगा 4, यानी कि डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया? लॉर्ड माउंटबेटन ने, सर फॉरेल रेडक्लिफ ने, सर स्टेफोर्ड रेडक्लिफ या लॉरिस ने। बताओ, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर होगा फ्रेंड इसका डी, लॉरिस ने। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य दो अथवा करता है? बताओ, अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम या त्रिपुरा। इसे करता है त्रिपुरा। डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, डी। नेक्स्ट, NDA में पूछा गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं? ऑप्शन ये दिया है कि असम, नागालैंड, त्रिपुरा या पश्चिम बंगाल। बताओ, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं की बात की गई है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसमें फ्रेंड इसका 42 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे त्रिपुरा। सी इज़ द राइट आंसर, 3 और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, मेघालय। कोई राज्य की मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ की, ठीक है। बी इज़ द राइट आंसर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। भारत की राज्य जो है छत्तीसगढ़ है, इसकी नहीं है, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट, भारत में विद्यमान निम्नलिखित भूवैज्ञानिक संरचनाओं का प्राचीनतम में से नवीनतम की और सही क्रम है? बताओ, BPSC 1998 में ये पूछा गया है। बताओ क्या होगा? कुड़प्पा, धारावाड़, गोंडवाना विद्वान,
धारावाड़ कुड़प्पा गोंडवाना विद्यन विद्यन गोंडवाना धारवाड़ कुड़प्पा धारवाड़ कुड़प्पा विंध्य गोड़ाना। बताओ, तो आंसर होगा यहाँ पे डी। ठीक है फ्रेंड, राइट आंसर क्या होगा? डी, धारवाड़ कुड़प्पा विंध्य गोदाना। डी इज द राइट आंसर। भारतीय, ठीक है, भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था। इसमें वर्तमान समय का निम्न भूभाग शामिल था। बताओ, दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया, ये सभी मतलब कि शामिल थे। तो राइट आंसर क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर, जो कि भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था। ये आपके दक्षिण अमेरिका था, अफ्रीका था, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताना। भूतकाल में भारत गोंडवाना लैंड का भाग था, बिल्कुल सही है, ये तो था आपका। ठीक, भारत में सबसे पुरानी चट्टानें धारक क्रम की थी, देखते हैं। भारतीय प्रायद्वीप उतना ही पुराना है जितना कि भूपटल। उपयुक्त में से सही कथन आपको चुनना है, तो बताओ। देखो, पहला वाला आपका सही है और थर्ड वाला। आंसर क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट और सेकेंड, थर्ड। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर इसका ना, और ये आपका गलत है। नेक्स्ट है फ्रेंड यहाँ पे कि भारत में स्थित प्राचीनतम समूह की चट्टान क्या है? डक्कन ट्रेस, कुड़प्पा तंत्र, विंध्य तंत्र या आर्कीय तंत्र। तो आंसर होगा इसका आर्कीय तंत्र। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैवाल कौन सा? धारवाड़ तंत्र, यूपीएससी 2005 में पूछा गया। विंध्य तंत्र, कुड़प्पा तंत्र या गोंडवाना तंत्र। तो आंसर होगा धारवाड़ तंत्र। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार? पश्चिम में, दक्षिण में, उत्तर में, दक्षिण पूर्व में। बताओ, तो आंसर होगा दक्षिण पूर्व। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज 50, बाकी मतलब कि अभी 200 क्वेश्चन इसके करवाऊंगी मैं आपको। बताओ क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक, कुड़प्पा कर पथरीली बंजर। देखो, यही मुझे पहले आपका ही मिल गया आंसर, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। राइट आंसर क्या होगा? ए। CDS 2020 में पूछेगा। नान के आर्द्र भूमि सही है, पन के शुष्क भूमि सही है, टोटा कला उद्यान भूमि ये सही है, लेकिन आपका गलत पूछा गया जो सही नहीं है यही आपका कुड़प्पा का। तो 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।